बड़वानी कथावाचक कनकेश्वरी देवी नर्मदा परिक्रमा के दौरान पहुंची नर्मदा तटराज घाट। कहा काफी समय से सोच रही थी परिक्रमा करूं, अब जाकर मां नर्मदा प्रसन्न हुई है। बड़वानी कथावाचक कनकेश्वरी देवी इन दिनों नर्मदा परिक्रमा कर रही है, जिसके चलते वे राजघाट पहुंची। कनकेश्वरी देवी ने मीडिया से चर्चा में कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने नर्मदा किनारे हो रहे अवैध शराब के निर्माण को लेकर भी ठोस कार्रवाई की बात के साथ दूषित हो रहे नर्मदा जल को लेकर भी कहा कि मां तो जीवनदानी है, लेकिन उसके बच्चों को सोचना चाहिए कि वो उनका ध्यान रखे, क्योंकि मां नर्मदा भगवान शंकर की प्रिय है और अगर नर्मदा दूषित तो समझो भगवान शंकर कुपित हो जाते हैं। वही उन्होंने कहा कि हमने यहाँ यात्रा मानसर से शुरू की, हमारे आश्रम सतगुरुधाम सीहोर के पास से यात्रा का शुभारंभ किया। अब बड़वानी जिले के राजघाट पहुँचे हैं, जहाँ मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर अब यहाँ से आगे निकलेंगे। वही नर्मदा का एक एक कंकर शंकर है, मां नर्मदा जीवनदायिनी है। बड़वानी से प्रधान संपादक अशोक बत्मा की रिपोर्ट। नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर निकले हो, कहाँ से शुरुआत की थी और क्या देखा अभी तक? हमने मालसर से शुरुआत की। नर्मदा तट हमारा अपना आश्रम है सदगुरुधाम सिनोर के पास, वहाँ से शुरुआत की। और पिछले 2-3 सालों से मन में था कि परिक्रमा करनी है माँ की, और जो मंदिर बन रहा है हमारे आश्रम में, तो परिक्रमा के बाद भगवान को विराजमान उसमें करे, एक इच्छा थी। तो 2 साल पिछले तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार माँ की बड़ी कृपा हो गई। और इतनी कुछ व्यस्तता थी, और इसमें जब परिक्रमा के लिए हमारा समय बन गया तो हमको तो लगा कि माँ की हमारे लिए तो यही चमत्कार है कि हमको अनुकूलता बन गई। और हमारे ये परमेश्वरानंद जी महाराज का बड़ा अनुभव है, तो उनका भी साथ मिल गया। तो हर कदम पर हमने माँ की कृपा का अनुभव किया। ये हमको ऐसा लगा कि ये परम शक्ति यहाँ जल रूप में प्रवाहित है, कहीं जंगल के रूप में है, कहीं मूर्तियों के रूप में है, कहीं पहाड़ों के रूप में है, कहीं ज्योत के रूप में है। और ये पूरे नर्मदा खंड में स्वयं पराशक्ति जीवनी बन करके, जीवनदायिनी बन करके जल रूप में ये अवतरित हुई है। नर्मदा का जल लगातार दूषित हो रहा है, इसको लेकर कोई रणनीति बनाई जाएगी क्या? बिल्कुल बनानी चाहिए। ये तो माँ है, वो तो कुपित नहीं होगी। पुत्रो जाए तक कुछ दबी कुमाता न भवती। लेकिन जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो उसमें ये विवेक होना चाहिए। और शिव को नर्मदा जी अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है। इसलिए नर्मदा जी के जल को दूषित करने से शिव कुपित होते हैं, शिव कुपित होते हैं। नर्मदा किनारे अधिकतर देखा गया है कि शराब बनाई जाती है, इस पे रोक लगना चाहिए। अरे बिल्कुल लगनी चाहिए। और ये जो हमारी सनातनी परंपरा है और धर्म स्थान की महिमा बनी रहे, इसी से जीवन में धर्म आता है। उद्धार तो धर्म से होता है, मनुष्य का कल्याण धर्म से ही कल्याण होता है। धर्म की रक्षा से हमारी रक्षा होती है। तो धर्म स्थानों की और पवित्र तटों की पवित्रता को बनाए रखना भी उसी के अंतर्गत है।